हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी। अभी प्रश्नावली 9.1 चल रहा है, 9.1 चल रहा है और 9.1 का प्रश्न संख्या हम लोग आज देखने वाले हैं। कितना 9 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है वो सभी हम लोग देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखिए, एक मीनार के एक बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कोई मीनार है उसके पैर बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यानी कोई एक मीनार है और उसके जो अब बगल में क्या है, भवन है। अब भवन के शिखर का उन्नयन कितना है, पाद से उसके 30 डिग्री है। और भवन के पाद के बिंदु से, यानी भवन के पैर से मीनार के शिखर का उन्नयन कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई निकाले। अब देखिए पहले क्या बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कोई एक मीनार होगा। पहले हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ, पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक मीनार बनाते हैं। देखिए ये कोई मीनार है तो हम लोग यहाँ पर ले देते हैं मीनार। ये क्या हो गया, मीनार हो गया। अब देखिए मीनार हो गया। अब देखिए मीनार हम लोग बना दिए। एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी पाद मतलब क्या, पैर। इसका मीनार का पैर कहाँ, नीचे है। यानी इस बिंदु से यानी ये कोई यहाँ पर बिंदु है। इस बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है। इस बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री है। यानी इधर कोई क्या होगा, एक भवन होगा। देखिए मीनार और भवन में से बड़ा कौन होता है, मीनार और भवन में से बड़ा कौन होता है, हमेशा मीनार होता है। यानी भवन क्या इससे छोटा होगा, तो इससे आगे यहाँ पर एक लेते हैं भवन। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर भवन है। ये क्या है, भवन है। यानी क्या है, ये क्या है, भवन है। तो हम लोग क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये भवन का शिखर है और ये मीनार का पाद है। यानी यहाँ से मीनार के पैर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री। अब इसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसे मिला देंगे। देखिए ये हो गया कितना, 30 डिग्री हो गया। अब देखिए 30 डिग्री हो गया। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर कोण 30 डिग्री है। यानी भवन का पाद कौन होगा, ये वाला, और मीनार का शिखर कौन होगा, ये वाला। यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर कोण कितना है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए क्या बोल रहा है निकालने के लिए। यदि मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर हो, यानी मीनार कितना है, 50 मीटर हो। यहाँ पे ले देते हैं हम लोग, मीनार की ऊंचाई कितना दिया गया है, 50 मीटर दिया गया। अब देखिए क्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या करना हम लोग को, भवन की ऊंचाई निकालना। देखिए भवन क्या है, ये वाला है, इसका क्या करना हम लोग को, ऊंचाई निकालना। तो हम जानते हैं कि जिसको हम निकालेंगे उसको क्या मानेंगे हम लोग, पहले मानते हैं x मानते हैं। देखिए किसका निकालना है हम लोग का मान, तो भवन का मान निकालना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर हम लोग मानते हैं x। यहाँ पर क्या मीटर है, तो यहाँ पर देंगे हम लोग x मीटर। माना कि भवन की ऊंचाई कितना है, x मीटर होती है। यानी भवन की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, x लिख देंगे। अब देखिए आप बताएं कि नीचे वाला को मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, समझे। तो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। यहाँ पर देते हैं ABCD, इस सभी का नाम दे दिए। अब देखिए अगर BC को अगर मान सकते हैं तो मानिए, नहीं मान सकते तो नहीं मानिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं। मानने के बाद जो होता है वो आसानी से बन जाता है। देखिए अब लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फिर से और लिख सकते हैं, यहाँ पुनः भी लिख सकते हैं। और क्या माने हम लोग, BC बराबर हम लोग मान लिए क्या, y। यानी BC बराबर क्या मान लिए, y। इसको माने x और इसको माने क्या हम लोग, y। अब देखिए अब प्रश्न जो होता है आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से दोनों त्रिभुज में लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, लंब है, यहाँ भी क्या है, यहाँ आधार है। लंब और आधार 10 में होता है, और यहाँ भी क्या है, लंब है, यहाँ भी क्या आधार, यानी इसमें भी क्या लगेगा, 10 लगेगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं त्रिभुज किस में लगाएंगे, पहले हम लोग लगाते हैं इसमें लगाइए, चाहे बड़ा वाला लगाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बड़ा वाला लगाते हैं। बड़ा वाला लगाते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। त्रिभुज लिखेंगे हम लोग ABC में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पर लगाएंगे 10 थीटा। अब थीटा पर हम लोग क्या रखेंगे, यानी बड़ा वाला त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है। बड़ा वाला त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। यानी लगाएंगे हम लोग 10 60 डिग्री बराबर लगाएंगे क्या, लंब क्या है, AB है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB
और आधार क्या है, BC है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आधार में BC लिखेंगे। हो गया। अब देखिए tan 60 का मान हम लोग का पता होता है कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 होता है, और AB का मान कितना दिया गया है, 50 मीटर दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 50 बटे BC को हम लोग क्या माने हैं, y, यहाँ पर हो जाएगा y। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे कोना कोनी गुना करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, y गुना √3 क्या हो जाएगा, y √3 बराबर क्या 50, यहाँ हो जाएगा 50, इसलिए y का मान निकाल देंगे हम लोग यहाँ से, y बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे क्या हो जाएगा √3, क्योंकि गुना में जाएगा क्या, भाग में हो जाएगा। अब हम लोग मानते हैं इसको समीकरण मान लिए हम लोग 1 मान लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज में लगाएंगे, दूसरा त्रिभुज क्या, अभी छोटा वाला त्रिभुज लगाएंगे, ये वाला त्रिभुज में DCB में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, पुनः भी लिख सकते हैं हम लोग पुनः, या फिर त्रिभुज DCB में लगाएंगे, DCB में, इसमें भी क्या लगेगा, tan लगेगा। अब देखिए tan लगेगा, देखिए अब tan क्या हो जाएगा इसमें, अब इसमें देखिए इसमें थीटा का मान कितना देगा, छोटे वाले त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, यानी इसमें क्या लगेगा, tan 30 डिग्री लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है DC, क्या लिखेंगे लंब, आधार क्या यहाँ से BC, आधार में क्या लिखेंगे हम लोग BC। अब tan 30 का मान हम लोग को पता होता है कितना, 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। अब DC को क्या माने हम लोग, DC को माने हम लोग x, तो यहाँ पर DC बराबर लिखेंगे x, और BC को क्या माने हम लोग y, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग y लिखेंगे। अब देखिए अब कोना कोई गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, y गुना 1, तो y बराबर x √3 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी y का मान निकालें, यहाँ भी y का मान निकल गया, तो ये दोनों समीकरण हो गया बराबर, ये मानते हैं हम लोग समीकरण, इसको 2 मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हो गया। अब देखिए समीकरण में y का मान कितना है, 50/√3, इसमें भी कितना है 50 x √3 है, यानी ये दोनों क्या बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, 50/√3 बराबर x √3, तो यानी यहाँ लिखेंगे x √3, यानी कुछ तो इसके नीचे क्या एक डाल सकते हैं, तो डाल दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो कोना कोनी गुना हो क्या जाएगा, √3 गुना √3 क्या जाएगा, √3 गुना √3 कितना, √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी क्या जाएगा 3x, और 3x बराबर क्या जाएगा 50 गुना 1, क्या जाएगा यहाँ से 50। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकालना है, तो क्या जाएगा 50/3 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 50 में 3 से भाग दे देंगे, तो कितना बार में लगेगा, देखिए यहाँ पर से 3 से देखिए 50 बार में कितना बार में लगेगा, देखिए यहाँ से एक बार में लगाएंगे कितना, यहाँ पर से 2, नीचे कितना देगा, यहाँ से 6 कितना 18 हो गया, यहाँ से कितना देगा 2, और नहीं अब भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, यहाँ पर फिर हो जाएगा क्या, यहाँ 0 कितना होगा 6, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर कि 16.6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16.6, यानी ये भी आंसर हो सकता है, 50/3 भी हो सकता है, अगर नहीं यह है तो दशमलव में लाया होगा तो ये तक कितना हो जाएगा 16.6 मीटर हो जाएगा, यानी दोनों आंसर इसमें सही है। अतः यानी x का मान निकल गया, x हम लोग किसको माने थे, x माने थे हम लोग किसको, माना कि भवन की ऊंचाई कितना माने थे हम लोग, x माने थे, यानी x यानी भवन की ऊंचाई कितना निकल गया हमारे पास 50/3 मीटर, यानी 16.6 मीटर भवन की ऊंचाई निकल गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, अतः भवन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 50/3 मीटर, या क्या हो जाएगा 16.6 मीटर, ये क्या हो जाएगा 16.6 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, तब तक के लिए रहने दीजिए।